नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मोहित अब्बास, मेंटल हेल्थ काउंसलर। आज हम जानेंगे कैसे हम बुरे विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। कैसे हम बुरे विचारों का डर हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बुरे विचारों का सामना डट कर पाओगे। उनके आने पर आप घबराओगे नहीं, उनके आने पर आप डरोगे नहीं। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। बुरे विचारों से डरने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए। आपको अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि बुरे विचार आते क्यों हैं, उनके आने के पीछे क्या कारण है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि बुरे विचार आते ही क्यों हैं, उनका आना क्यों होता है, उनके आने के पीछे क्या वजह है, अगर आप इस बात को गहराई से अच्छे से समझ लेते हैं तो बुरे विचारों के आने पर आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस चीज़ के होने की वजह हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसका सामना करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। उसको समाप्त करने में जो है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्यों आते हैं मन में बुरे विचार? किस लिए लाता है मन बुरे विचार? क्या है बुरे विचार आने का कारण? सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल जो रीजन है बुरे विचारों के आने का, वो है माइंड का खुद का नेचर, मन का स्वभाव। मन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें किसी भी किस्म का विचार आ सकता है। मन किसी भी प्रकार का विचार ला सकता है। ये माइंड के डिफॉल्ट नेचर में है। किसी के भी मन में बुरा विचार आ सकता है। वो विचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो बहुत बुरा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी बुरे विचार का आना हमारी कोई कमी नहीं है। बुरे विचार के आने में हमारा खुद का कोई दोष नहीं है। बुरे विचारों के आने के पीछे कारण हम नहीं हैं। उसका कारण मन का स्वभाव है, माइंड का नेचर है। मन का स्वभाव ही है कि वो बुरे विचार ला सकता है, उसमें बुरे विचार आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो विचार है मन ला सकता है। बुरे से बुरा भी विचार मन में आ सकता है और उसके आने में कोई डरने वाली, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके आने पर खुद को दोष देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके आने का कारण हमारी कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हम बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुरे विचार का आना हमारे बारे में कुछ भी नहीं दर्शाता है कि हम इंसान कैसे हैं। इस बात को ध्यान से आप समझिए, क्योंकि हम यही गलती करते हैं। बुरे विचारों के आने की वजह से हम खुद को बुरा समझने लगते हैं कि हम बुरे हैं, हम अच्छे इंसान नहीं हैं, ऐसा हम मानने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बुरे विचार का आना आपके बारे में कुछ भी नहीं दर्शाता है, कुछ भी नहीं दिखाता है। बुरे विचार का आना दर्शाता है कि मन का स्वभाव क्या है, मन का नेचर क्या है, यही दर्शाता है और कुछ भी नहीं। इस बात को आप समझिए, इस समझ को आप पैदा कीजिए, इस सच्चाई को आप जानिए। माइंड की साइकोलॉजी को अगर आप जानोगे तो आपको समझ आएगा कि मन में किसी भी किस्म का विचार आ सकता है। अच्छे से अच्छा भी मन ला सकता है, बुरे से बुरा भी मन ला सकता है। कुछ भी यानी मन में आ सकता है और उसका आना बुरा नहीं है। इस बात को मैं फिर से कहूँगा और ये समझ लें अगर आप, तो बुरे विचारों से आप हमेशा के लिए जो है मुक्त हो जाएंगे। बुरे विचार से आप कभी फिर दोबारा नहीं डरोगे। क्या बुरे विचार का आना बुरा नहीं है? क्योंकि जो चीज स्वभाव के चलते होती है वो कभी भी बुरी नहीं होती है, चाहे वो देखने में जैसी मर्जी लगे, चाहे वो कुछ भी हो, बेशक वो बुरी हो, लेकिन स्वभाव के चलते अगर वो आ रही है, अगर वो हो रही है, तो वो बुरी नहीं है, वो स्वाभाविक है।
बुरे विचार का आना माइंड का नेचर है, बुरा सोच लेना, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी कल्पना कर लेना, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई कारण नहीं, कुछ भी बस कल्पना कर लेना, कुछ भी बस सोच लेना, कुछ भी बस विचार पैदा कर लेना। हम वैसे नहीं हैं फिर भी वैसा सोच लेना, ये मन का स्वभाव है। मन आपके स्वभाव के चलते नहीं सोचता है। मन सोचने से पहले ये नहीं देखता कि आपका स्वभाव क्या है, आप कैसे हो। मन अपने स्वभाव से, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो अपने नेचर से काम करेगी, आपके चाहने या ना चाहने से काम नहीं करेगी। सोच तो अपने स्वभाव से आएगी, ये बात आपको समझनी है। इसलिए सोच से कभी नहीं डरना है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना आए, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना आए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका आना भी जो है स्वाभाविक है। मैंने क्यों कहा कि बुरे विचार का आना बुरा नहीं है, क्योंकि बुरा विचार जो हमें आता है वो माइंड के स्वभाव के चलते आता है, हमारी किसी कमी के कारण, हमारे किसी दोष के कारण बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी बुरे से बुरा विचार आ सकता है, ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में कहता हूं। अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी बुरे से बुरा विचार आ सकता है, क्योंकि विचार अच्छाई या बुराई देख करके नहीं आता है, इंसान के स्वभाव को देख करके नहीं आता है, इंसान कैसा है ये देख करके नहीं आता है। शरीर का कौन सा अंग है, कौन सा ऑर्गन है जो हमसे आज्ञा लेकर के, हमसे पूछ करके काम करता है, हमारे चाहने से काम करता है। कोई भी अंग ऐसा नहीं है। शरीर का हर अंग अपने स्वभाव से काम करता है, चाहे वो दिल का धड़कना हो, चाहे वो किडनी का खून को साफ करना हो, चाहे वो पेट का पाचन करना हो। ये सारे काम जो अलग अलग अंग शरीर में करते हैं, हमसे पूछ करके, हमसे आज्ञा लेकर के या हमारे कहने पर नहीं करते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो अपना काम करता है, जिसका जो काम है वो अपना काम करता है। वैसे ही ब्रेन का भी काम है, मन का भी काम है। क्या काम है? विचार पैदा करना। ये ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैंने क्या कहा। विचार पैदा करना, अच्छा विचार पैदा करना या बुरा विचार पैदा करना, किस किस्म का विचार पैदा करना, ये नहीं, सिर्फ विचार पैदा करना, ये है मन का कार्य, ये है हमारे ब्रेन का काम। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड, जस्ट टू क्रिएट अ थॉट। वो थॉट कुछ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें पसंद है ऐसा भी हो सकता है, हमें नापसंद है ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो मन के स्वभाव के चलते बुरा विचार हमको आता है तो उसका आना बुरा नहीं है, इसलिए हमें उसको लेबल भी नहीं करना है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। कभी भी ये सब चीज़ें हमें ना करनी है ना कहनी है। क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये हमें नहीं करनी है। ये क्योंकि जहाँ हम ये कहने लगेंगे ना कि ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जिस विचार को हम कहेंगे कि ये नहीं आना चाहिए वो ज़्यादा आएगा, जिस विचार को हम रोकेंगे वो ज़्यादा आएगा, जिसको हम कहेंगे कि नहीं आना चाहिए वो ज़्यादा आएगा। क्योंकि आप नेचर से लड़ रहे हो और नेचर से आप लड़ोगे तो नेचर अपनी पूरी फोर्स से जो है फिर काम करेगा। आप नेचर से नहीं लड़ सकते, ना लड़ने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। समझ लेने से ही आप उससे मुक्त हो जाओगे, समझ लेने से ही आप उसके पार हो जाओगे, आप उसको ट्रांसेंड कर जाओगे, आप पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बुरे विचारों से मुक्त होने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको उनको खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, उनके आने के कारण को समझने की ज़रूरत है। उनका आना मन के स्वभाव के चलते होता है, इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। उनके आने में आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, उसके आने के पीछे आप कारण नहीं हो, इस बात को आपको समझना है। अगर आप ये बात समझ लेते हो तो बुरे विचारों से आप मुक्त हो जाते हो।
बुरे विचारों के आने पर फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको इस सच्चाई को समझना है, जानना है कि आपके मन का बुरा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, कोई डरने वाली, घबराने वाली, परेशान हो जाने वाली बात नहीं है। बुरे विचारों के आने पर आपको उन बुरे विचारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है कि बुरे विचार मन में आ सकते हैं, बुरे विचार हमारा मन ला सकता है और बुरे विचारों का लाना मन के स्वभाव में है। किसी का भी अगर मन है तो वो ऐसे ही काम करेगा, ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही चलता है। किसी के भी मन में स्वभाव के चलते बुरा विचार आ सकता है, बुरा विचार मन स्वभाव के चलते ला सकता है और वो बुरा विचार कुछ भी हो सकता है। और उसके आने पर हमें कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और ना उससे लड़ने की ज़रूरत है, ना उसको रोकने की ज़रूरत है। बस उसको समझना है, स्वीकारना और छोड़ देना, वो आ करके खुद ही चला जाएगा। बुरे विचार की सच्चाई को अगर आप समझ लोगे और उसको स्वीकार कर लोगे तो वो आकर के खुद चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो चला जाए ये चाह भी नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी सच्चाई को समझ लोगे। जब आप किसी बुरे विचार की सच्चाई को समझ लेते हो, उसके आने के पीछे का कारण समझ लेते हो, वो आ रहा है मन के स्वभाव के चलते, इस सच को जान लेते हो, तो उसका आना आप पर प्रभाव करता ही नहीं है। इसका मतलब उसके चले जाने की भी आपके अंदर कोई इच्छा रहती नहीं है, क्योंकि आपको उसके आने पर डर लगता नहीं है, आपको उसके आने पर फर्क पड़ता नहीं है। ये हो जाएगा, यानी आप मुक्त हो जाओगे, हमेशा के लिए आप अपने बुरे विचारों से मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बुरे विचारों को आने से रोक लेना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना हम रोक सकते हैं, ना रोकने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव के चलते होता है। ठीक है? मुक्त हो जाने का मतलब क्या हुआ कि बुरे विचारों के आने से अब हमें कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। बुरे विचारों के आने पर अब हमें कभी डर नहीं लगेगा। और असली समस्या डर लगना है, बुरे विचार का आना नहीं है। इस बात को समझिएगा, समझिए कि दिक्कत क्या है। बुरे विचार का आना दिक्कत नहीं है, उसके आने पर डर जाना दिक्कत है। बुरा विचार आए लेकिन डर ना लगे, कोई दिक्कत है आपको? बुरा विचार आए घबराहट ना हो, कोई दिक्कत है? नहीं है। बुरा विचार आए और ये भी समझ रहे कि वो बस विचार है, सच्चाई नहीं, सोच है, कोई सच्चाई नहीं, बस एक कल्पना है जो मन में आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना इसका हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना इससे जीवन में कुछ घटित होगा, ना इससे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ है ही नहीं इसमें, केवल कल्पना मात्र है, एक विचार मात्र है, मन के स्वभाव के चलते आ रहा है बस। अगर ये समझ रहेगी तो विचार के आने पर फर्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ भी विचार आए, कितना ही बुरा विचार आए, जब आप उसकी सच्चाई को समझ लोगे तो उसके आने पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं मन से मुक्त हो जाना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़े रहिए, ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।